रंदा वेब सीरीज रिव्यू तिरसा प्रभावी ढंग से एक प्रभावशाली खोजी थ्रिलर को प्रस्तुत करती हैं जिसमें कुछ गड़बड़ियों को दूर करने की आवश्यकता है। वृंदा तिरसा अपने डिजिटल डेब्यू में एक मेहनती पुलिस अधिकारी के रूप में साजिश के जाल का पीछा करती हैं जो अपनी सही जगह पाने से पहले हर जगह घूमता है। वृंदा की शुरुआत एक युवा लड़की से होती है जो अपने भाई की तलाश कर रही हैं। वे जंगल के बीच रहते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हालांकि एक अज्ञात बीमारी ने गांव पर हमला कर दिया, लेकिन जो चीज वास्तव में गांव की बर्बादी का कारण साबित होती है वह अधिक अंधविश्वास है और युवा लड़की उन खतरनाक ग्रामीणों के चुंगल से बच जाती है जो एक भगवान को खुश करने के लिए उनकी बलि देना चाहते हैं। यह अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है कि यह लड़की बड़ी होकर कौन बनेगी। हालांकि निर्देशक सूर्या मनोज बंगाला, जिन्होंने पद्मावती मल्लदी के साथ वृंदा लिखी है, केवल नाम मात्र के चरित्र की कठिनाइयों में ही निर्देशित नहीं है और यह श्रृंखला के लिए लाभ के साथ साथ मामूली नुकसान से भी अधिक साबित होती है। एक विस्फोटक शुरुआत के बावजूद श्रृंखला चीजों को बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ाती है और कथा को सांस लेने की अनुमति देती है। हम देखते हैं कि वृंदा तिरसा उस पुलिस स्टेशन में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हैं जहां वह सिर्फ इसलिए तैनात हैं क्योंकि सरकार ने स्टेशन में एक महिला सब इंस्पेक्टर रखने का आदेश दिया है। एक महिला दोषी वरिष्ठ पुलिसकर्मी है जो भ्रष्टाचार और क्रेडिट चुराने वाला है। ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं जो अपने वरिष्ठों को खुश करने में अधिक रुचि रखते हैं और उनके पास वृंदा और उसकी दुर्दशा को समझने का समय नहीं है। उसी पुलिस स्टेशन में सारथी रविंद्र विजय है जो दोनों का मिश्रण है लेकिन वृंदा के प्रति संवेदनशील भी है। अब फिर से आप सोच सकते हैं कि इस रिश्ते की संभावना है कि आप ना जाने कहां तक जा सकते हैं, लेकिन यह जो मोड़ लेती है वह और भी खास है। इन खिलाड़ियों की स्थापित करने में लेखन में समय लगता है और यह पूरी तरह से इसके लायक है क्योंकि स्थिति वृंदा को एक सक्षम जासूस बनाने की अनुमति देती है। जब नदी में एक शव सामने आता है और हर कोई इसे आत्महत्या के रूप में लिखना चाहते हैं तो वृंदा लापरवाही से बताती है कि यह एक हत्या थी और यहीं से शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल जिसमें 8 लंबे एपिसोड शामिल हैं। वृंदा का मुख्य आकर्षक निश्चित रूप से यह है कि जांच कैसे व्यवस्थित रूप से होती है। यह बहुत कठिन काम है, थोड़ा सा संयोग है और सत्य को उजागर करने की प्यास है। यह श्रृंखला और फिल्मों से एक स्वागत योग्य बदलाव है जहां नायक की सिर्फ इसलिए एक सुराग मिल जाता है क्योंकि वे नायक हैं। यहाँ वृंदा पुस्तकालयों के अंदर और बाहर घूमती है, बहुत से लोगों से बात करती है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है और चीजों को तह तक जाने के लिए अपने फोरेंसिक ज्ञान का उपयोग करती है। यह गहन जांच की आनंद इंद्रजीत सुकुमारन का परिचय कराती है जो कुछ समय बाद एक तरह का विश्वास पात्र बन जाता है। जल्द ही हम हत्यारे आनंद स्वामी को अपने अगले शिकार का शिकार करते हुए भी देखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे वृंदा तिरसा के चरित्र के बारे में नहीं है जो अपने अतीत के समय समझौता करती है। श्रृंखला इस बारे में नहीं है कि हत्यारा कौन है, यह सब क्यों के बारे में है और हम कुछ समय में इस पर वापसी आएंगे। लेखन में एक और तोड़फोड़ तब होती है जब यह बुद्धिमत्ता न केवल वृंदा तक सीमित होती है बल्कि सारथी तक भी विस्तारित होती है। नाम के बावजूद सारथी सिर्फ वृंदा का सारथी नहीं है बल्कि बराबर का भागीदार है। इससे श्रृंखला को काफी विश्वसनीयता और पर्याप्त ताकत मिलती है क्योंकि वृंदा सूचनाओं को एक साथ जोड़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह एक खुला सीरियल किलर है। एक बार फिर सूर्या मनोज बंगाला सही आधार तय करते हैं और अगले रहस्योद्घाटन के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और हमारी साजिश को बढ़ाते हैं। वृंदा का यह पहलू ही सीरीज को टिकता है। निर्माताओं को आस्तीन के नीचे हमेशा होता है और दर्शकों के साथ लुका छिपी का यह खेल सबसे लंबे समय तक चलता है जब तक कि इस श्रृंखला को 8 एपिसोड को बनाने के वजन के नीचे पत्ते बिखर न जाएं। वृंदा के अपने दस्तक, माता पिता और सौतेली बहन के साथ पारिवारिक मुद्दे और उनके आसपास की पूरी कहानी परीक्षण और व्यक्तनकारी है। यह समझने के लिए कि विभिन्न पात्रों को किस कारण प्रेरित किया जाता है कई फ्लैशबैक के एक अधिक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब श्रृंखला एक भावात्मक चरम सीमा तक पहुंचती है तब भी यह वास्तव में अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाती है क्योंकि श्रृंखला में किसी भी रिश्ते को विकसित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। श्रृंखला में बहुत सारे रिश्ते की खोज की गई है लेकिन साहचर्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण रिश्ते को छोड़कर वास्तव में कुछ भी सामने नहीं आया है। कनेक्शन की यह कमी सहानुभूति की कमी में बदल जाती है और यह श्रृंखला के उत्तरार्ध से दूर ले जाती है जहां कई कथानक बिंदु सुलझ जाते हैं। लेकिन एक पहलू जो हमें वास्तव में वृंदा से जोड़ता है वह है इसके प्रमुख कलाकारों का अद्भुत प्रदर्शन।
वृंदा में तिरसा का कद ऊंचा है और यह अब तक के उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। उनके प्रदर्शन का लगभग हर पहलू ताजा लगता है और तिरसा को लेखक समर्थित भूमिका में अच्छा प्रदर्शन करते देखना अद्भुत है। यही बात रविंद्र विजय, आनंद सामी और राकेंदु मौली के लिए भी लागू होती है, जो सभी पर्याप्त भूमिका निभाने वाली भूमिकाओं में पूरी तरह से फिट है। हालांकि इंद्रजीत की एक प्रमुख भूमिका है, लेकिन लेखन उन्हें पर्याप्त रूप से विकसित होने की अनुमति नहीं देता है और दुर्भाग्यवश हम और अधिक की चाह में रह जाते हैं। वृंदा की एक और महत्वपूर्ण बात निसंदेह श्रृंखला के दृश्य और शशिकांत कार्तिक का दुखद शीर्षक स्कोर है। वृंदा खतरनाक क्षेत्रों में चली जाती है, खासकर जब वह धर्म और अंधविश्वास के दायरे में प्रवेश करती है। हालांकि यह श्रृंखला कई धर्मों में खामियों को और इशारा करती है, लेकिन यह धर्म से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करने वाले लोगों को दोषी ठहराती है, न कि धर्म को। इसके अलावा एक कट्टरता के खतरों में के बारे में समाज को आईना दिखाने का अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में और अधिक विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की बातचीत में कोई कसर न रह जाए। अंधविश्वास की आलोचना करना एक अच्छी बात है और निश्चित रूप से श्रृंखला सब कुछ एक साथ जोड़ती है और शीर्ष पर एक साफ सुथरा धनुष रखती है। लेकिन हाँ, वृंदा बातचीत करने के लिए बाध्य है और उम्मीद है कि वह रचनात्मक भी होगी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।